आज आउट ऑफ फ्रेम की सेकंड परफॉर्मेंस है चितकारा यूनिवर्सिटी में। हेलो जी, रिहर्सल्स चल रही हैं, टेक्निकल रिहर्सल चल रही हैं। अभी बीच में थोड़ा सा रुकावट के लिए खेद है कि अब हम जा रहे हैं फॉर लंच। बोले सोने हाल और क्या करें भैया, गाली और हालात अपनी भाषा में ही अच्छे लगते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बस अभी थोड़ी देर में प्ले स्टार्ट हो जाएगा, बस उसी की तैयारी में लगे। मैं तुम्हारी वो आवाज हूँ जिसे तुमने दबा दी है, पर तुम उसे कहते हो। जिंदगी ऐसे जियो जैसे आप नाटक कर रहे हो, और नाटक ऐसे करो जैसे जिंदगी जी रहे हो। तो आज मैंने नाटक नहीं देखी, एक जिंदगी देखी है, कमाल का शो। गुड मॉर्निंग। आज आउट ऑफ फ्रेम की सेकंड परफॉर्मेंस है चितकारा यूनिवर्सिटी में। तो बस अभी निकल रहा हूँ और आपको रास्ते में अपडेट दूंगा। चलते। लो जी, हम निकल चुके हैं चितकारा यूनिवर्सिटी के लिए और मेरे साथ बैठे हैं मेरे गुरुजी। ओह, वहाँ जाएगा नहीं, ये बहुत वफादार वो है कैमरा, ये मेरा चेहरा नहीं छोड़ता। अब इसके लिए मुझे इधर की तरफ जाना पड़ेगा। ओह अच्छा, कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं, आप बताइए। बहुत बढ़िया, पूरे तो नहीं है। फन फील में हो इस समय। वो समय ही थोड़ा थोड़ा आएगा, वो तो आएंगे जिटर्स, बट पूरा मैं फन फील में जा रहा हूँ आज। हाँ, फन फिल्म में हाँ जी, वही बेस्ट है प्ले के लिए जी। अब आपसे मैं थोड़ी सी कैंडिडेट बातें करते जाएंगे हम कि मैं जानना चाहूँगा कि आउट ऑफ फ्रेम को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? आउट ऑफ फ्रेम को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो लिखी तो गई हैं लेकिन वो बहुत कॉमन नहीं है। मतलब हम बेसिकली सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स को लिख पाते हैं। तो आउट ऑफ फ्रेम जो प्ले हो ऐसी प्रॉब्लम को से डील करता है जो इंसान हर रोज महसूस तो करता है लेकिन वो लिखी नहीं गई, वो रह गई ऐसी। वो उन सब बातों की वो बात करता है एंड वही उसकी ब्यूटी है। तो ये प्ले लिखते समय और फिर डायरेक्ट करते समय तो आपको क्या महसूस हुआ इस प्ले के बारे में कि क्या किस तरफ जा रहा है और हाउ इज इट इम्पैक्टिंग यू एज अ पर्सन? मतलब वही है कि जब लिखना शुरू किया तो मुझे मुश्किल लगा बहुत ज़्यादा पहले से कि लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा या कैसा बनेगा ये, कि बहुत ख़राब सा ना बन जाए। एक डर होता है हमेशा राइटर या डायरेक्टर के माइंड में कि चीज़ कैसी चली जाएगी। बट क्योंकि ये उन प्रॉब्लम्स को डील कर रहा है जिनसे हम हर रोज़ मतलब रूबरू होते हैं या अपने आप को रोक लेते हैं, कर नहीं पाते कुछ, मतलब ऐसा बोल भी नहीं पाते ना, वैसे कलेक्टिवली बात हो रही है। तो एक काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन भी है कि हाँ वो चीज़ लिखी गई जो लिखी नहीं गई थी अभी तक। तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। इनिशियली थोड़ा सा था कि कैसा जाएगा, कैसा होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, बट जब ये निकल के आया और जब फर्स्ट परफॉर्मेंस देखा तो मज़ा आ गया। मतलब कि खुश हो गया वो खुश हो गया। अब मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं ऑलमोस्ट पिछले एक साल 3 महीने से आपका स्टूडेंट हूँ। तो मुझ में क्या बदलाव अभी आपने देखा है एज एन एक्टर? एज एन एक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिनेशन में अब जब आप चीज़ें देखते हो तो हमें नज़र आती हैं। पहले हमें कुछ नज़र नहीं आता था, मुझे कुछ नज़र नहीं आता था कि हाँ अगर ये देखना है तो उसमें क्या कि आई मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, है ना, कि खुद या खुद कुछ नहीं देख पा रहे हैं, तो वो सटलनेस आई है और वो बहुत खूबसूरत है। और एक्टिंग में सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को पॉलिश करते हैं, यानी कि बॉडी को, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन के ऊपर जाते हैं। तो पहला पर्पस यही था कि हमारी बॉडी जो है वो अवेयर हो अच्छे से, और जो हम करना चाहते हैं इमेजिनेटिव एक्सरसाइज में हो गया या वैसे हो गया, उसको हम निकाल पाए थ्रू आवर बॉडी, क्योंकि मेनली तो बॉडी से ही हमने कन्वे करना है जब हम थॉट की बात करते हैं। तो जब तक इंस्ट्रूमेंट क्लीन नहीं होगा तो हम थॉट डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंट काफ़ी क्लीन हुआ है आपका। तो इसी पॉइंट पे, क्योंकि अब इतनी देर में एक्टिंग सीखते सीखते मुझे कुछ चीज़ें समझ आई कि जो लोगों को लगती है कि जैसे एक्टिंग होती है वैसे नहीं होती। हाँ, तो इट इज़ मच मोर कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको मेनली मिल जाएगा कि फील करो। हाँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्टर हमेशा फील नहीं कर सकता, उसकी जॉब फील करवाना है ज़्यादा। आप फील कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सेपरेट बात है, लेकिन सामने वाले को फील होना चाहिए। तो मोस्टली जो ये फील करो वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट
करेक्ट कॉन्सेप्ट। ओके यस। एंड बडिंग एक्टर्स के लिए एक ऐसी कोई टिप जो हमेशा अपनी जेब में रखें, अपने जहन में रखें। एक्टर्स के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मोस्टली एक्टर्स सोचते हैं कि हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें, है ना, इधर जाएँ उधर जाएँ, और कई एक्टर्स ट्राई भी करते हैं, नहीं हो पाता ड्रामा स्कूल्स में। वी वर फॉर्चुनेट कि हाँ चलो वहाँ से हम पास आउट होके आ गए। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आर्ट सिर्फ एक ऐसा चीज़ है, ओनली थिंग, इंजीनियरिंग में आपको स्टडी चाहिए सब चीज़ों पे, लेकिन आर्ट सिर्फ ऐसी चीज़ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत चाहिए। आप मेहनत करते रहिए, अच्छे ग्रुप के साथ चाहे थिएटर कीजिए, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कीजिए, लगातार कंसिस्टेंटली काम करते रहिए, और उस चीज़ को जहन से निकाल दीजिए कि प्रोफेशनल एक्टर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं हमसे, या ड्रामा स्कूल से पास आउट हो गए, या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो कहीं से पास आउट नहीं है और उनका क्राफ्ट पे इतना अच्छा होल्ड है कि आप मतलब एक बार सर नतमस्तक हो जाता है कि क्या बात है। तो ये चीज़ें सारी छोड़ देनी है, टेंशन नहीं लेनी इन चीज़ों की। और दूसरी बात ये कि लगातार बैक टू बैक काम भी करते रहें। एक पॉइंट आएगा जब काम करेंगे आप सीखेंगे भी और काम भी करते रहेंगे, तो सीखना नहीं छोड़ना है। कई बार हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम सीखना छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि फिर हम लिमिटेड हो जाते हैं। उसमें क्या है कि इतना लिमिटेड हो जाते हैं कि हम और ज़्यादा वर्सटैलिटी की तरफ जा नहीं पाते। तो उसको ध्यान में रखना है। और अगर आपको अच्छे फिल्म्स मिल रही हैं, शॉर्ट फिल्म्स कर रहे हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि आप स्क्रिप्ट को ध्यान से सुने और ध्यान से स्क्रिप्ट चूज़ करें। वो भी एक आर्ट है, स्क्रिप्ट चूज़ करना भी। थैंक यू जी, ये हमने छोटा सा पॉडकास्ट ही कर लिया। कोई ना, बड़े वाला करेंगे। ये देखो जी, अभी बाहर है ये, आज हमने बनूड़ वाली रोड पकड़ी है। हम चितकारा यूनिवर्सिटी राजपुरा जा रहे हैं। और Caution, school nearby in 100 meters. जी मैम, हम स्लो कर लेते हैं, पर आज सैटरडे है, स्कूल खुला होगा? बंद होगा, हाँ। ओके जी, मिलते हैं फिर जल्दी। इतने पैसे मैं लेकर आया था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 नहीं तो 2 महीने का गुजारा चल सकता है। अब मेरे आगे ये सवाल नहीं था कि करना क्या है, सवाल ये था कि कैसे करना। तो इसलिए पहले मैं मुंबई घूमा, उन लोगों से नेटवर्किंग की जो मेरे आर्ट को सही जगह तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई ग्राहक आया तो आवाज़ मार देना। हाँ मैं देखती ना मेरी पेंटिंग, तू जा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, छोड़ दे, हमको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं है, हमको बताओगे तुम। मेरा स्केच छोड़ दियो। हेलो जी, रिहर्सल्स चल रही हैं, टेक्निकल रिहर्सल चल रही हैं। अभी बीच में थोड़ा सा रुकावट के लिए खेद है कि अब हम जा रहे हैं फॉर लंच। लंच मिलेगा 2 बजे तक ही, और उसके बाद दोबारा करेंगे। ऑलमोस्ट 70% टेक्निकल रिहर्सल हो चुकी है, 30% रह गया है। एंड आज मेरी जगह जो ब्लॉगिंग कर रहा है अखिलेश, एंड ये लो भाई, ये रहा अखिलेश। हाँ, तो अब अखिलेश भी ट्रेंड हो रहा है। अब हो सकता है कि साथ साथ मेरे से ज़्यादा ये यूज़ करता दिखेगा इस डिवाइस को। एंड लेट्स कंटिन्यू। कहाँ जाता है? पीछे डाल। यहाँ तो नहीं बोले सोने हाल। हर हर महादेव। ऑल द वेरी बेस्ट। So, Supreet, how are you feeling? I'm feeling great. Nervous. Nervous हूँ. Little more than little. Oh, little more than little. That is right. That is only normal thing.
You can do the best shot. You can give the best shot. ठीक बढ़िया। तो भोजपुरिया में ही सुरी हो गई। और क्या करें भैया, गाली और हालात अपनी भाषा में ही अच्छे लगते हैं। हाँ, ये बात सही कही है भैया ने। टेंशन मत लो। आप छाड़ता बस हाय हाय जो कराएगा सिंगल। हाय हाय हाय। How are you feeling right now? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड फील हो रहा है। बस अभी थोड़ी देर में प्ले स्टार्ट हो जाएगा, बस उसी की तैयारी में लगे हैं। और मज़ा आ रहा है, एक्साइटेड। That's great, yeah, that's great. Thank you. Yeah. तो हाय, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं अभी आप शूट से पहले? बहुत ज़्यादा अच्छा, और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत फीवर है और ये फर्स्ट टाइम है कि ऐसे मतलब प्ले है और फीवर है, बट आई नो बेस्ट ही होगा, तो आप देखिएगा। I will. Thank you. रंगमंच पर जिस कबीर की कहानी आप सुनने वाले हैं, उस कहानी का नाम है आउट ऑफ फ्रेम, जिसे अपने निर्देशन के जरिए जीवंत रूप दिया है मिस्टर अमित सनोरिया सर ने। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी कलाकारी के जादू से ये कहानी आप तक पहुंचाएंगे मिस्टर सुप्रीत सिंह, मिस्टर सैयद अली, मिस सुचेता शर्मा, मिस सूची सिंह। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन खास कलाकारों के लिए। छोटे अरे ऑडी देना यार। अरे नहीं गिरेगा, देख अपनी सबसे ऊंची है। अरे भाई साहब जब आएंगे मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। बात कर रहे भाई, ये नहीं मालूम पाएगा, ये हमारी आदत है भाई। ऐसी बनाइए जल्दी से, अच्छी बनेगी, बनाइए ना। अब बनाइए। ओए आपने यही थूक दिया? तो आदमी ने तो कहा कि मुंह चलाना बंद करिए, तो उसके लिए थूकना तो जरूरी था ना। थूक दिया। अरे कैसे आदमी है यार? आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं काम कर रहा हूँ, लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हमने थूक दिया। तो पब्लिक प्लेस है इसलिए तो थूका है। आपके पिताजी का घर तो है नहीं। जैसी दुनिया है उसके साथ बोलो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। आपने जो मंच पर किया, मंच तक आपका सम्मान आपके तालियों के जरिए। तो जोरदार तालियां मिस्टर सुप्रीत सिंह। मंच पर सम्मान करना चाहती है मिस्टर सैयद अलीम साहब का। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर सैयद अलीम साहब के लिए। जोरदार तालियां। It was a wonderful show, amazing performance by Supreet and his co-actors. शो के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ओशो को जानते होंगे ज़रूर, रजनीश ओशो। तो उन्होंने एक बार कहा था कि ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे आप नाटक कर रहे हो, और नाटक ऐसे करो जैसे ज़िंदगी जी रहे हो। तो आज मैंने नाटक नहीं देखी, एक ज़िंदगी देखी है। कमाल का शो, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. शो कैसा था? शो ऐसा था कि मतलब मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद एक एक्टर हूँ, और जब मैंने ये देखा तो मतलब मैं अभी तक उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ कि मैंने क्या देखा। इट वॉज रियली अमेजिंग, मतलब जिस हिसाब से प्ले किया। आप बताओ सर, आपको कैसा लगा शो? थोड़ा मज़ा आया, यंग ऑडियंस आई हुई थी। अब यंग ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो बहुत एनर्जेटिक होता है। अब वो देख के ना एक एनर्जी आती है, सामने जो मान लो हम परफॉर्म कर रहे हैं तो एनर्जी पास ऑन होती है एक्टर की तरफ। तो बड़ा मज़ा आया मुझे तो परफॉर्म करके। Hey Supreet, you give one of the best performance of your show. So how are you feeling right now? Amazing. It's always amazing. 5 4 6 But अमित जी ने एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई है कि कभी पूरी तरह खुश ना हो, और अपने उसमें से देखो क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। तो मुझे ये पता है कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है। एंड बट मज़ेदार, आई लव द एनर्जी। एंड कबीर का रोल प्ले करने में हमेशा मज़ा आता है, उसमें तो और मज़ा आया। That's great. अमित जी, आपने अपना एक बेस्ट शो डायरेक्ट किया है, और आपका एक शो प्ले हुआ आज चितकारा यूनिवर्सिटी में, तो कैसा फील कर रहे हैं आज आप? बहुत अच्छा लग रहा है, क्राउड बहुत अमेजिंग था। एंड ये सेकंड शो है आउट ऑफ फ्रेम का, एंड इट इज़ मोर इम्प्रूव, सो इट्स गुड।
एंड जो अच्छा रिस्पांस मिला है, कुछ रिव्यूज़ मिले हैं, विल वर्क ऑन दोज रिव्यूज़ एंड इस बार से और अच्छा करेंगे। उसके बाद वे टू गो, बहुत सारी जगह पे करना है इसे और ज़्यादा डिज़ाइन वाइज उसे और इन्हांस करना है। मतलब बहुत प्यारा क्राउड था। चित्कारा वॉज अमेजिंग, ग्रेट, मज़ा आ गया। आपने आज एक वन ऑफ द बेस्ट प्ले दिया, आपने परफॉर्मेंस दी, तो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था चित्कारा, ऑडियंस बहुत अच्छी थी और जो फीवर था वो लगा ही नहीं मुझे स्टेज पे, और बहुत अच्छी है, और होपफुली कि आगे भी हम इस प्ले को करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीक आई थिंक। It was an amazing performance. Amazing show, the best ever show in my life. ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਜੋ ਰੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਆਡੀਅנס ਦੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਚਲੋ ਕੱਲ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਆਊਟ ਆਫ ਫਰੇਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਫਰੇਮ। ਸੀ ਯੂ ਬਾਏ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੀ PCHPL ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ओके ब्रदर, थैंक यू, बाय, सी यू। हम ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे और क्योंकि गड्डी भी चलानी है एंड मज़ा आ गया आज, परफॉर्म करके मज़ा आ गया आज। वो तो वैसे हर बार ही आता है बट आज काफ़ी मज़ा आ गया। आउट ऑफ फ्रेम। I left art for almost 10 years. For coming back to it, it's never too late. It felt so good performing on the stage. जो energy audience से मिली, जिस वजह से हम और better कर पाए। ये जर्नी थी एक आर्टिस्ट की, कैसे वो डिफ़िकल्टीज फेस करता है और किस तरह से उसको मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, तो ये टोटली प्ले उसी के ऊपर था। ये बहुत अच्छा प्ले हुआ है, बहुत अच्छी ऑडियंस है यहाँ। होपफुली कि नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर और कुछ अमेजिंग प्रोडक्शंस लेकर आएँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक्टर्स ने बहुत एंजॉय किया। There's always ample of time to do so many things together. So if I can do it, you can do as well.